सुनसान रास्ते पे एक औरत की गाड़ी का टायर फट जाता है और ये औरत हेल्प के लिए एक आदमी को रोकता है। यहाँ पे एक टूटा फूटा घर भी होता है। फिर ये आदमी औरत का हेल्प करने की बजाय मौके का फायदा उठा के औरत का बलात्कार करता है। कैसे और कितनी बार करता है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं एक औरत को जो कि अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रही होती है। इसका नाम होता है टेस थॉर्न और ये पेशे से एक राइटर होती है जो कि इसने कई सारे मिस्ट्री थ्रिलर बुक्स को लिखा है और इसको बुक्स लाइब्रेरी से इनवाइट किया होता है कि ये लाइब्रेरी पे जाके अपने फ्रेंड्स के साथ मीटअप करे। और टेस इसलिए लाइब्रेरी पे जाने के लिए तैयार हो रही होती है और ये तैयार होने के बाद घर से निकल जाती है और अपने कार में लाइब्रेरी की ओर जाने लग जाती है जो कि लाइब्रेरी थोड़ी दूर में होती है। और टेस लॉन्ग ड्राइव करके लाइब्रेरी में पहुंच जाती है। यहाँ पे पहुंचने के बाद कार के सामने टेस के पास एक औरत आ जाती है और इसका नाम है रामोना। और ये औरत रामोना इस लाइब्रेरी में काम करती है। रामोना टेस से खुशी खुशी मुस्कुराते हुए बातें करने लग जाती है और इन दोनों की बातें खत्म हो जाने के बाद टेस लाइब्रेरी के अंदर स्पीच देने लग जाती है, अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ बातें कहने लग जाती है। और ये सब काम काज खत्म हो जाने के बाद टेस घर जाने की तैयारी कर रही होती है। तब यहाँ पे रामोना टेस को बताती है कि अगर टेस घर जा रही है तो उसको एक शॉर्टकट रास्ता पता है, अगर उस रास्ते से जाएगी तो घर जल्दी पहुंचेगी। और रामोना टेस को क्लियरली तरीके से बता रही होती है कि मैं जिस रास्ते से जाने के लिए बोल रही हूँ तुम उसी रास्ते से ही जाना। रामोना जाने के दौरान कार के जीपीएस में लोकेशन सेट कर देती है और टेस तो बताई हुई रास्ते से ही घर की ओर जाने लग जाती है। टेस तो मजे में हंसते मुस्कुराते हुए घर की ओर शॉर्टकट रास्ते से जाने लग जाती है, ये सोच के कि इस रास्ते से घर जल्दी पहुंच जाऊंगी। ये मजे में घर की ओर जा रही होती है तब अचानक से एक टायर फट जाता है। कीलें घुस जाने की वजह से एक टायर फट जाता है। टेस तो समझ नहीं पा रही होती है कि क्या हुआ, आखिर हुआ क्या। और जब वो कार को रोक के कार से नीचे उतरती है तब वो देख पाती है कि एक टायर तो खराब हो गया होता है। इससे तो वो बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि अब वो क्या करे तो क्या करे। और तब वो देख पाती है कि एक बस गुजर रही होती है। टेस बस को रोकने की कोशिश तो करती है, लिफ्ट मांगने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती। ये बस तो भाग जाती है। और फिर थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी गुजर रही होती है तब टेस इस गाड़ी वाले को चिल्लाती है और गाड़ी रुक जाती है। और टेस इस गाड़ी वाले के सामने आके गाड़ी वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि ये गाड़ी को रोका। और टेस इसको हेल्प करने के लिए बोलती है और ये आदमी भी टेस की हेल्प करने के लिए मान जाता है। इस आदमी का नाम होता है लेस्टर और लेस्टर तो बहुत भारी भरकम होता है, मोटा और बड़ा होता है। और लेस्टर टायर को चेंज कर रहा होता है तब टेस तो मुस्कुराने लग जाती है कि वो अब जल्दी घर जा सकती है। और तब लेस्टर जब टायर चेंज कर रहा होता है तब वो टेस को कुछ अजीब तरह से देखने लग जाता है और लेस्टर हरामी कमीनापन की हरकतों को दिखाने लग जाता है। ये टेस के पास आके टेस की गर्दन बुरी तरह से दबाने लग जाता है और एक मुक्का मार के बेहोश कर देता है। और थोड़ी देर के बाद जब टेस की होश आता है तब वो देख पाती है कि लेस्टर कमीना उसको बुरी तरह से रेप कर रहा होता है। और लेस्टर टेस को बहुत मारता है, मार मार के खून निकाल डालता है। और लेस्टर तो इतने में नहीं रुकता, दो बार टेस का बलात्कार करता है। और लेस्टर अपना काम खत्म करने के बाद टेस को मार मार के बेहोश करके अधमरा करके टेस को उठा के जंगलों के बीच आके पानी में टेस को फेंक देता है। और ऐसा लग रहा होता है कि टेस तो मर गई। लेस्टर को भी लग रहा होता है कि टेस तो मर गई। और लेस्टर हाथ पकड़ के टेस को घींच के पाइप के अंदर लेके आ जाता है और यहाँ पे टेस को छोड़ के वो भाग जाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद लेस्टर भागने के बाद देख पाते हैं कि टेस तो जिंदा होती है, ये नहीं मरी होती है। ये जिंदा तो होती है लेकिन इसको बहुत ही ज़्यादा चोटें आए होते हैं। ये ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रही होती है। और तब वह पाइप के अंदर देख पाती है कि यहाँ पे कई सारे लड़कियों के लाशें होते हैं जो कि बुरी तरह से मरे पड़े होते हैं, जो कि इन सब लड़कियों को लेस्टर ने ही रेप करके मार के फेंक दिया होता है। फिर देख पाते हैं कि टेस अपनी हिम्मत को जगा के साहस को बढ़ा के लड़खड़ाते हुए किसी तरह से वहाँ से निकल आ जाती है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा दर्द के मारे अपने घर की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही होती है। घर जाने से पहले अपनी बैग को ढूंढ रही होती है लेकिन उसका बैग तो नहीं मिल रहा होता है। और फिर टेस तो बुरी तरह से रोने लग जाती है, वह अब कहीं की नहीं रही। और ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि अब वो क्या करे, अपनी बाकी की जिंदगी कैसे बिताए। लेकिन ये किसी तरह से हिम्मत को जगाते हुए चल के घर की ओर जाने लग जाती है। ये रास्ते पे चल के जा रही होती है तब पीछे एक गाड़ी आ रही होती है और टेस तो बुरी तरह से डर के मारे छिपने की कोशिश करने लग जाती है। ये गाड़ी वाले से डर के मारे छिपने की कोशिश करने लग जाती है।
ये अब किसी भी गाड़ी वाले के ऊपर विश्वास नहीं करती। गाड़ी गुजर जाने के बाद ये फिर से चल चल के एक शॉप के अंदर आ जाती है और शॉप के अंदर आके हुलिया ठीक करके अपनी दोस्त को कॉल करके सब बता देती है कि उसके साथ किस किस तरह के जुल्म हुए, उसको एक आदमी ने किस तरह से बलात्कार किया। बातें करने के बाद एक कैफ बुला के घर पे आ जाती है और जैसे ही घर पे आ जाती है वैसे ही पिस्तौल के अंदर गोलियां घुसाने लग जाती है ताकि वो लेस्टर से बच सके, क्योंकि लेस्टर इसका बैग ले लिया होता है और बैग के अंदर इसका घर का पता होता है। टेस तो सदमे में होती है, जो कुछ भी उसके साथ हुआ उससे वो पूरी तरह से डिप्रेस्ड होती है और घर में ही अपनी चोटों का इलाज कर रही होती है। ये अस्पताल तो नहीं जाती, बिल्कुल नहीं जाती। कुछ दिन गुजर जाने के बाद इसके चोटें ठीक होने लग जाते हैं और तब ये डिसाइड करती है कि बदला तो लेकर ही रहेगी, जो कुछ भी हो जाए, लेकिन उस आदमी को तो मार के ही दम लेगी। सीन चेंज होने के बाद इसको एक कॉल आता है जो कि उसकी कार रिपेयर होकर ठीक हो गई होती है, जो कि टेस ने उसके बलात्कार होने के बाद कार को वहीं छोड़ के आ गई थी और इसलिए टेस कार को लेने के लिए यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे एक औरत टेस को अपनी कार की चाबी देती है और ये औरत टेस को पूछती है कि तुम्हें ये चोटें कैसे आए, और तब टेस इसको सब कुछ बता देती है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। टेस घर जा रही होती है तब ये औरत भी टेस को बताने लग जाती है कि जब मैं 10 साल की थी तब मेरे सौतेले पिता ने मुझे बहुत मारा पीटा, मेरी एक आंख फोड़ दी, मेरे साथ भी अन्याय हुआ है। दोनों कुछ बातें करने के बाद टेस अपने घर पे आ जाती है। घर में आने के बाद टेस को यह पता लगने लग जाता है कि वो जब लाइब्रेरी में गई थी तब रोमोना ने उसकी एक फोटो क्लिक की थी और फोटो क्लिक करने के बाद रोमोना टेस को उस शॉर्टकट रास्ते से घर की ओर जाने के लिए बोला था। बार बार रोमोना उस शॉर्टकट रास्ते से ही घर जाने के लिए बोल रही थी और इसका मतलब यह है कि वो एक चाल था, एक प्लानिंग थी। रोमोना ने जानबूझ के टेस को शॉर्टकट रास्ते से भेजा था ताकि उसका बेटा लेस्टर टेस को बलात्कार कर सके। लेस्टर रोमोना का बेटा है और जब टेस उस शॉर्टकट रास्ते से जा रही थी तब रोमोना टेस की क्लिक की हुई फोटो को उसके बेटे लेस्टर के पास भेज दिया था और इसी की वजह से ही वो सब घटना घटित हुआ। ये जान के तो टेस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रात होने के बाद टेस पिस्तौल पकड़ के रोमोना को मारने के लिए रोमोना के घर में आ जाती है और जैसे ही रोमोना दरवाजा खोलती है वैसे ही टेस रोमोना के ऊपर पिस्तौल तान देती है। ये देखे तो रोमोना की डर के मारे पैंट गीली होने लग जाती है। रोमोना तो चिल्ला के बोल रही होती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन टेस तो नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती। गोली चलाने जा रही होती है तब रोमोना चालाकी दिखा के टेस को मार के पिस्तौल पकड़ लेती है और टेस को मारने के लिए गोली चलाने जा रही होती है तब टेस भी सूझबूझ दिखाते हुए रोमोना के पेट के अंदर चाकू को घुसा डालती है और पिस्तौल से रोमोना को मार डालती है। रोमोना को जान से मार देने के बाद अपने आप को साफ कर देने के बाद वो देख पाती है कि लेस्टर का और एक छोटा भाई होता है। सीन चेंज होने के बाद टेस लेस्टर को देख पाती है जो कि वो ट्रक ड्राइवर होता है, उसके हाथ पे पट्टी लगा हुआ होता है। उसके बाद टेस लेस्टर का पीछा करने लग जाती है और एक जगह पे आ जाती है। यहाँ तो सन्नाटा होता है, यहाँ पे कोई नहीं होता। टेस लेस्टर को ढूंढने लग जाती है लेकिन यहाँ तो कोई नहीं होता और थोड़ी देर के बाद गाड़ी से कोई आ रहा होता है और टेस को लग रहा होता है कि ये लेस्टर होगा और ये गाड़ी से उतरते ही इसके ऊपर टेस सीधे गोली चला देती है, इसको चेहरे पे गोली मार के मार डालती है और तब टेस देख पाती है कि ये तो लेस्टर नहीं है, ये तो और कोई है। ऐसा लग रहा होता है कि ये लेस्टर का भाई है, लग रहा होता है क्या ये लेस्टर का भाई ही होता है। टेस ने गलती से मिस्टेक करके गोली मार के इसको मार डाला। टेस सोच रही होती है कि मैंने भले आदमी को मार दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और इसीलिए टेस रोने लग जाती है। फिर देख पाती है कि टेस पास के एक घर में आ जाती है और घर के अंदर घुसने के बाद वो लाइट मारती है तब वो देख पाती है कि यहाँ पे तो कई सारे फोटोज होते हैं जो कि दीवारों पे चिपके हुए होते हैं और इन फोटो में देख पाती है कि लेस्टर और उसका छोटा भाई मिलके लड़कियों को बलात्कार करके उनको जान से मार के उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। ये दोनों भाई साथ में मिले होते हैं, दोनों भाई मिलकर लड़कियों को रेप करते हैं और तब टेस को याद आने लग जाता है कि लेस्टर जब उसका बलात्कार कर रहा था तब लेस्टर का छोटा भाई फोटोज क्लिक कर रहा था। दोनों के दोनों हरामी हैं, वो भी टेढ़े वाले। उसके बाद टेस को कुछ आवाजें सुनने को मिलता है और वो देख पाती है कि लेस्टर तो काम करने में पूरी तरह से बिजी होता है और तब टेस धीरे धीरे करके कदम बढ़ाते हुए पिन ड्रॉप साइलेंट तरीके से लेस्टर के पास जा रही होती है। वो चाहती तो दूर से ही लेस्टर के ऊपर गोली चला के काम खत्म कर सकती है, लेकिन इसके खोपड़ी में तो भूसा भरा है। लेस्टर के करीब जाती है तब लेस्टर देख पाता है कि उसके आगे तो टेस खड़ी हुई है, जिंदा खड़ी हुई है। ये भी समझ नहीं पा रहा होता है कि इसको तो मैंने मार दिया था, फिर जिंदा कैसे हो गई।
और तब टेस लेस्टर की जांघ पे गोली मारती है। लेस्टर गुस्सा होकर टेस को मारने आ रहा होता है, तब वो फिर से गोली खाता है और फिर टेस कहानी खत्म करने के लिए गोली चलाती है। तब पिस्तौल से तो गोली नहीं निकलती और तब टेस डर के मारे भाग रही होती है और लेस्टर टेस को मारने के लिए आ रहा होता है। तो टेस तो लेस्टर के सर पे कीलों को घुसा डालती है और तब लेस्टर दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है। बहुत ही ज्यादा दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है। लेस्टर कीलों को सर से अलग करने के बाद लेस्टर डर के मारे जान बचा के भागने की कोशिश करने लग जाता है। ट्रक के अंदर बैठ के भागने की कोशिश करने की सोचता है। लेस्टर की तो डर के मारे पूरी तरह से फटी पड़ी होती है। लेस्टर भाग तो नहीं पाता और तब टेस पिस्तौल को नीचे झुका के लेस्टर की प्राइवेट पार्ट पे गोली मार देती है और लेस्टर दर्द भरा मौत पाता है और लेस्टर को मार के बदला पूरा करके भाग जाती है और कहानी भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अगर वीडियो को देख अच्छा लगा तो ऐसे तो बिल्कुल मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना।